YouTube चैनल के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और अनभिज्ञ YouTube चैनल पे आपके सामने हम नए नए बिजनेस पर्संस को लाते रहते हैं, जो अपने काम के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में बताते हैं कि किस प्रकार से लोगों को इंटरेस्ट जन्म ले, किस प्रकार से एंटरप्रेन्योरशिप में वो खुद को आगे बढ़ाए। तो बड़ी साधारण सी जर्नी स्टार्ट होती है किसी एंटरप्रेन्योर की भी, आम आदमियों की तरह, लेकिन वो लंबी ऊंचाइयां छूते हैं। और इसी क्रम में हमारे साथ हैं सोनू जी। सोनू जी जो होम हेल्थ केयर सर्विसेज, रिवांस होम हेल्थ केयर सर्विसेज नाम से वो अपना कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, तो उनके कार्य के बारे में भी जानेंगे और उनकी यात्रा के बारे में भी जानेंगे कि कौन सी चीज उनको इंस्पायर करती है, किस चीज की कठिनाई उनके सामने आती है, कैसे वो उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो सोनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और स्वागत करने के साथ साथ सबसे पहले मैं आपके कार्य के बारे में ही प्रश्न पूछता हूँ कि आपका कार्य रिवांस होम हेल्थ केयर क्या है और ये किन लोगों को बेनिफिट पहुंचाता है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए आप। सोनू जी, परिचय आपका इसके बाद मैं लूंगा, लेकिन पहले कार्य के बारे में मैं पूछूंगा। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। सर मैं आपको इस कार्य के बारे में आपको ये बताना चाहूंगा, जैसे हेल्थ केयर सर्विसेज आज के दौर पे आप देख रहे हैं कि काफी कंपनियां एक्टिव हैं। लोग अपने पेरेंट्स की केयर के लिए कोशिश करते हैं, बट उनके पास टाइमिंग नहीं होती है कि वो केयर कर सकें। हालांकि वो भी चाहते हैं अपने पेरेंट्स की हम केयर करें, अच्छे से अपने माता पिता की देखभाल करें, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं है, इतना टाइम नहीं है कि वो पूरा टाइम दे सके अपने माता पिता को, क्योंकि उनके छोटे बच्चे भी हैं, उनकी फैमिली भी है, उनको सारी चीजें देखना होता है, घर भी देखना होता है। इस जगह पे हमने एक होम के हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड की है, जो कि बुजुर्ग लोग होते हैं घर में, उनमें जो स्टाफ हमारे होंगे एल्डर केयर, उनको फुल ट्रेंड किया जाता है, पोलाइटली रहते हैं, कॉस्ट सॉफ्ट नेचर होगा उनको, उनका हम इंटरव्यू ट्रेनिंग सारी चीजें लेते हैं। उनका एक्सपीरियंस ही मिनिमम 3 and 4 5 years का होता है, जो कि वो लोग जा करके घर पे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब मान लेते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो बाहर वर्क कर रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने के लिए चले जाते हैं, उनके प्रमोशन कहीं पे भी मीटिंग के तौर पे 10 दिन 15 दिन, या फिर कंटिन्यू बाहर रहते हैं जिनके ये चिल्ड्रन बच्चे लोग। तो उस जगह पे हमारी एजेंसी जो है वो उनको सपोर्ट करती है, और वो उनके घर पे हमारा एक स्टाफ प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण कि उनके माता पिता की देखभाल, जैसे कि दवाइयाँ देना, खाना खिलाना, उनको नहलाना धुलाना, उनकी एक्सरसाइजिंग पे, अभी आप एक्सरसाइजिंग पे देखिए, हेल्थ के अ, सबसे ज्यादा ध्यान देने वाले टाइम है ये। कोरोना टाइम में भी आपने देखा था कि कैसे लोगों के हेल्थ की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स आई थी। एक्सरसाइजिंग लोग वहीं से लोगों ने एक्सरसाइज करना शुरू किया। नहीं तो इससे पहले लोग कर रहे थे, लेकिन उतना फोकस नहीं था उन लोगों को हेल्थ पे। कोविड ने आकर के हम सबको एक एक्सरसाइजिंग की मूवमेंट पे लाके खड़ा कर दिया है कि आप एवरी डे मॉर्निंग में आप एक्सरसाइजिंग करो, चाहे वो छोटा हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए है ये। तो उस जगह पे ये बेसिकली हमारे हेल्थ केयर वर्कर उस जगह पे हमारे आप हेल्थ कंप्लीट केयर कर दीजिए। वर्कर सर जो हैं, वो उनके पेरेंट्स को एक्सरसाइज कराना मॉर्निंग पूरे रूटीन, आप मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक, जैसे कि मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले जो है स्पंज बाथिंग हुआ, और उनका ओरल केयर हुआ, ये सारी वाइटल वगैरह चेक किया, बीपी पल्स रेस्पिरेशन, ये सारी चीजें चेक करने के बाद में फिर उनका एक्सरसाइजिंग का, फिर एक्सरसाइज के कितने टाइम बाद उनको ब्रेकफास्ट देना है, फिर मेडिसिन से अगर जो कोई चल रही है तो वो कितने टाइम देना है, सारी चीजें चेक करके मॉर्निंग आफ्टरनून इवनिंग टोटल उनकी हेल्थ कॉन्सेंस के बारे में वो पूरा ख्याल रखते हैं, और पूरी चीजें वो वहां पे लिख के अपना एक चार्ट मेंशन करते हैं, जो कि उनके जो बच्चे होते हैं वो बाहर हैं, तो उनको हम वो चार्ट व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। आप उसके उससे रिगार्डिंग क्या होता है कि वो भी अपने माता पिता की हेल्थ वहां से भी बैठे बैठे, बाहर से भी बैठे बैठे देख रहे हैं कि हमारे माता पिता की हेल्थ भी अच्छी है, एवरीडे के उनके एक्सरसाइज हो रहे हैं, एवरीडे के उनके ये मेडिसिन जा रही है, एवरीडे के उनका चार्ट बन रहा है, ये सारी चीजें रहती हैं। तो सर ये एक तरीके का बिजनेस तो है ही, बट मैं इस चीज को बिजनेस मान के नहीं, हालांकि एक अपना जो कि है क्या, एक कर्तव्य समझ लो या धर्म समझ लो, बिजनेस तो है ही, लेकिन साथ साथ में ये भी है कि बड़े बुजुर्ग लोग हैं जिनके बच्चे बिजी होने के कारण वो किसी वजह से वो नहीं उतनी केयर कर पा रहे हैं, उस चीज में हम थोड़ा सा सपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे बेहतर वर्क मुझे कुछ भी नहीं लगा है, और मेरा मकसद ही यही है कि मैं यही करूं।
में ये सोशल सर्विस ही है देखा जाए तो। और चूंकि अब स्टाफ को पेमेंट देने के लिए, दवाइयों के लिए, ये सब के लिए, स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए पैसे चाहिए। तो बिजनेस भी जी कोई बिल्कुल। अलग चीज नहीं है। बिजनेस भी आप देखिए कि जियो ने जो लॉन्च किया या जो क्रांति हुई है गूगल ने दिया, तो है तो बिजनेस, लेकिन है ये सोशल सर्विस। आज हम बात कर रहे हैं जूम मीटिंग पे। बिल्कुल बिल्कुल तो सर, मेरा बेसिकली वही कहना है। बेसिकली बिजनेस भी लोगों की लाइफ को आसान करने के लिए ही होते हैं, और किस प्रकार से वो लाइफ आसान हो सकती है। और आपने एक क्षेत्र चुना है, इसके लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। तो थोड़ा सा इसके बारे में और मैं जानना चाहता हूँ, दर्शक भी जानना चाहते हैं सोनू जी, कि सिर्फ ये बुजुर्गों के लिए है या फिर जी आम लोगों के लिए भी आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? सर, बुजुर्ग के लिए भी है। हमारे पास कई सर्विसेज हैं, जैसे कि ऑर्थो सर्विसेज है, आईसीयू सर्विसेज है, आईसीयू सेटअप एट होम भी करते हैं हम, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर भी प्रोवाइड करते हैं। टोटल ऑल वर्क, जैसे कि बेबी केयर हुआ, किसी की डिलीवरी है या किसी माता बहनों की किसी की डिलीवरी होती है, तो उस सिचुएशन पे वहां पे भी हम हेल्प कर देते हैं बेबी केयर के लिए। वो बच्चे की केयर, जच्चा बच्चा दोनों के लिए केयर करते हैं। और नर्सिंग स्टाफ जो आईसीयू ट्रेंड नर्स होते हैं, आईवीआईएम इंक्लूडेड, ये सभी के लिए है जिनको हेल्थ रिलेटेड कोई इश्यू हो जाता है, तो उन सभी के लिए है सर। इसके लिए तो बड़ा सेटअप और बड़ी ट्रेनिंग चाहिए, बड़ा स्टाफ भी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट के पर्पज से बिल्कुल भी। सर। तो इसके अपने लिए कोलेब्रेशन आपने किया है या कहीं से इन्वेस्टमेंट उठाई है या अपना फंड लगा के, ये किस प्रकार से स्टैंडर्ड आप मेंटेन कर रहे हैं सोनू जी? सर, मैं इस लाइन में, मेडिकल लाइन में आया हूँ सन 2009 में, मैंने इसमें ज्वाइन किया था। और मैं इसी फील्ड में सबसे लोअर पोस्ट से मैं अंदर से घुस के बाहर तक आया हूँ सर। तो मुझे इस बारे में जो जितना मुझे आइडिया है, उस हिसाब से मैंने अभी तक 10 से 12 साल के एक्सपीरियंस में मैंने जो देखा है कि स्टाफ भी जो हम रखते हैं, तो मुझे पता है, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं जो स्टाफ रखते हैं, वो किसी और को रखते हैं, वो दूसरे लोग किसी और स्टाफ को हायर करते हैं। बट स्टाफ की भी क्वालिटी देखना जरूरी है, क्योंकि अभी आप देखिए कि बहुत सारे स्टाफ किसी को भी हायर कर लेते हैं, जी आपको 2-3 चीजें वाइटल सिखा देते हैं और आप करो। लेकिन एक प्रोफेशनल ट्रेंड नर्सिंग स्टाफ या फिर नर्सिंग अटेंडेंट, नर्सिंग स्टाफ का तो ऑलरेडी कोर्सेज होता है, बट उनका एक्सपीरियंस भी सर मायने रखता है। तो उस हिसाब से मैं खुद ही उन लोगों को पर्सनली, जितने भी स्टाफ आते हैं उनकी एक हम 15 डेज रीट्रेनिंग करते हैं, जिसमें मैं खुद जाके पर्सनली 15 डेज एवरी डे 1 आवर्स, हमारी टीम तो करती है उन्हें ट्रेन, प्लस 1 आवर्स में जाकर के हम उनके पूरे, हमारा जो बैच बनता है वो 20 पीपल्स का बैच बनता है, जो कि 15 डेज रहता है। वो हम देखते हैं जो लोग जॉब जॉब के लिए आते हैं उनको कितना एक्सपीरियंस, फिर उनमें से भी हम सिलेक्ट करके लोगों को, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है सर कि किसी भी क्लाइंट को अगर जो हम स्टाफ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो स्टाफ किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि वो माता पिता को, उनको उन्होंने मांगा मेडिसिन दे दो, तो उन्हें यही नहीं पता है कि कौन सी मेडिसिन देना है। नाम पढ़ना आना होना चाहिए सर, क्वालिफाइड हैं या नहीं है, ट्रेंड हैं, उनको कैसे वॉशरूम लेके जाना है, पेशेंट अगर जो ऑर्थो के पेशेंट है तो उनको किस तरीके से चला के लेके जाना है, स्पाइनल पेशेंट है तो उनको किस तरीके से बिठाना है, सारी चीजें हैं उसमें इंक्लूडेड सर। ऑर्थो पेशेंट को कैसे पिल्लो रखना है बीच में, फिर पोजीशन दे करके कैसे उनको उठा के वॉशरूम तक लेके जाना है, ये सारी चीजें सर। हर एक एक पॉइंट का हमने एक कैटेगरी बना दी है सर। ऑर्थो के स्टाफ 10 से 15 एक साइड, न्यूरो के स्टाफ इधर, सारा अलग अलग। हमें जब भी हम कोई भी सर्विस लेते हैं तो सबसे पहले हम क्लाइंट से पूछते हैं कि आपके पेशेंट की कंडीशन क्या है और क्या प्रॉब्लम है पेशेंट को, फिर वो मुझे बताते हैं। उसके बाद हम एक बार जाके विजिट करते हैं कि सर को क्या नीड है, वहां पे ऑब्जर्व करके फिर हम उस हिसाब से वो स्टाफ प्रोवाइड करते हैं कि सर ये स्टाफ यहाँ के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये ऑर्थो स्पेशलिस्ट है जो 5 साल से जीडीए का वर्क ऑर्थो में ही कर रहा है। मतलब कि पूरी तरह से इस फील्ड में स्पेशलाइजेशन है, ताकि क्लाइंट को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से इसमें चल रहे हैं, जान के अच्छा लगा ये। और इसके लिए आपको शुभकामनाएं भी दी जानी चाहिए, क्योंकि ये कार्य ऐसा है कि जो लोग उपेक्षित हैं कहीं ना कहीं, जिनके पास समय नहीं है और उनकी सेवा नहीं हो पाती, तो आप लोग प्रोवाइड कर रहे हो इसको बिजनेस मॉडल पे लेके, तो काफी अच्छा है। तो काफी अच्छा जानकारी लगा आपने इस बारे प्रोवाइड किया। थोड़ा अपने बारे में बताइए आप सोनू जी, कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है। जैसे कि आपने एक बार बताया कि इस मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, उससे पहले का पीछे का आपका क्या बैकग्राउंड है एजुकेशन से लेके और आगे की चीजों में, और भविष्य की क्या योजनाएं हैं। तो एज ए फाउंडर, एज ए कंपनी ओनर, आपकी क्या अप्रोच है, आपका क्या इंट्रोडक्शन है, थोड़ा वो आप रखें। सर, मेरा नाम है सोनू कनौजिया।
और प्रेजेंट टाइम पे अभी जो हमने स्टार्टअप कंपनी की है वो रिवांस होम हेल्थ केयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। और इस फील्ड में सर मैंने जैसे कि अभी आपको बताया कि मैं लगभग 10 से 12 साल से हूँ। मैं काफ़ी छोटी उम्र से ही जॉब पे आ गया था, मेहनत पे। और मुझे ये हेल्थ केयर मेरे अ, बचपन से ही एक तरीके का सपना था। जब मैं डॉक्टर के पास जाता था खुद का इलाज कराने या कभी फीवर हो गया तो मैं भी सोचता था काश क्या एक दिन मैं ऐसा हो पाऊंगा या नहीं। बट ऐसा नहीं हुआ। क्या मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगा जब वो डॉक्टर इतनी प्यार से वो है कि आपको इंजेक्शन लग रहा है और हम उनको एक भगवान का दर्जा दे करके उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। शायद कहीं ना कहीं मेरे के अंदर भी ये थी कि काश ऐसी जगह पे मैं भी पहुंचूं और लोग मुझे आशीर्वाद दे कुछ अपना। तो ये सोच के मैं इस फील्ड में भी आया और 12 साल पहले मैंने ज्वाइन किया हॉस्पिटल्स। मैं नाम आपको नहीं बता सकता लेकिन 12 साल से मैं दो तीन सॉरी 2 कंपनीज मैंने ज्वाइन की हैं। और उस कंपनी में काफ़ी अच्छा मेरा फीडबैक भी रहा है, बहुत अच्छा रहा है। और मैंने सोचा क्यों ना सारे एम्प्लॉय भी हमारे साथ काफ़ी जुड़े हुए हैं। 8 से 10 हज़ार हमारे खुद के एम्प्लॉयज हैं जिन्होंने मुझे काफ़ी बार उत्साहित किया है कि सर आप ही ओपन करो और एक कंपनी बनाओ। जिसमें क्या होता है कि सर बहुत कंपनियां होती हैं जो इस समय पे दिल्ली एनसीआर में 300 से भी ज़्यादा रनिंग में कंपनियां हैं, जिसमें 90% ब्यूरो एजेंसी हैं जिनका कोई महत्व नहीं है। कल को उनके पास स्टाफ का भी कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, उनके पास कोई रिकॉर्डेड नहीं होता है कुछ भी, उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। अब उनके माता पिता की हेल्प करने जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है कि देना कुछ और है, दे कुछ और दिया, उनसे हेल्थ उनकी बल्कि और भी डाउन हो जाती है। अप होने की जगह पे वो डाउन हो जाती है क्योंकि उनको टाइम टू टाइम एक्सरसाइज नहीं करा रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मैं ये सोच के लगा कि मैं 4 लोगों की ही हेल्प करूं, लेकिन उन 400 में से 4 लोगों की हेल्प करूं, लेकिन वो 4 लोग मुझे सिर्फ इतना कहें कि यार आपने जो काम किया है बेटा वो सच में आज मैं मोमेंटिंग हमारी जो है एकदम बढ़ गई है, एकदम मूवमेंट बढ़ गई है और अच्छा हुआ। ऐसा हमारा पिछले अभी कोविड के टाइम पे मैंने कई लोगों के वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड किया है। तो उन्होंने भी काफी ज्यादा मेरा सपोर्टिंग किया है कि सर आपने तो दिल्ली एनसीआर में उस समय पे तो आपको पता ही है कि हेल्थ केयर वर्कर में कितना पैसा अमाउंट कर रहे थे। हम लोगों ने कम कॉस्ट में लोगों की हेल्प की है, कम से कम कॉस्ट में स्टाफ प्रोवाइड किए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी आशीर्वाद है कॉस्टिंग भी जो मतलब उन्होंने भी मुझे। क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कम कॉस्टिंग पे, एक तरह से इसको कहा जा सकता है। और जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल सर। बहुत ज्यादा भागम भाग में यकीन नहीं रख रहे हैं कि ये भी पकड़ लो वो भी पकड़ लो, क्योंकि उसमें क्या होता है कि क्वालिटी कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होती है, डिस्टर्ब होती है। बिल्कुल सर। और मैं ये जानता हूँ कि सर 100 लोगों के साथ चलने से अच्छा है ना आप अकेले चलिए। बट वो अकेले आप चल रहे हैं वो सही रास्ता चलिए। जिधर आप 100 लोग भाग रहे हैं उधर भागने से अच्छा है भीड़ भाड़ में आप अकेले चलिए। अकेले आप चलेंगे आपको रास्ता साफ और क्लियर दिखाई देगा। ठीक बात, बड़ी क्लियर तो अप्रोच है। एक बिजनेसमैन के तौर पे बड़ा आप एक मैच्योर आपने बात कही है। तो एक क्या होता है कि बिजनेस ओनर एक एंटरप्रेन्योर बहुत कुछ सीखता भी है। तो आप कैसे सीखते हो नई चीजें, आप कैसे सीखते हो? बहुत सारी आजकल यूट्यूब पे भी चीजें पड़ी हुई हैं, कोई बुक पढ़ता है, कोई और चीजें करता है, कोई एक्सपीरियंस से सीखता है। तो आप एक बिजनेस पर्सन के तौर पे कैसे सीखते हो सोनू जी? सर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं इस कंपनी ओपन करने का मेरा ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन कोविड टाइम में मुझे 3 से 4 क्लाइंट ने जिनके वहां पे मैं स्टाफ प्रोवाइड किया, उन्होंने मुझे एक ही चीज बोला कि बेटा इस समय पे जो लोग भी आ रहे हैं वो एक डेड बॉडीज के ऊपर पैर रख के पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं, कोई किसी की हेल्प करने नहीं आ रहा है। ये इस वर्ड को सुन के मैंने लगभग 2 दिन तो मैं घर पे ही ये सोचता रहा कि मैं क्या करूं जिससे शायद मैं 1-2 लोगों की हेल्प कर सकूं। मैं काफी सोचता रहा सर, वो सोचते सोचते आज 1 साल पूरा हो गया। बट मैंने फिर भी उनको कहीं ना कहीं से जैसे हो पाया वैसे मैं उनके लिए हेल्प करता रहा। लेकिन मुझे लगा कि एक कंपनी, क्योंकि गवर्नमेंट के भी सर रूल्स होते हैं तो उनको हम फॉलो भी करना जरूरी है, कंपलसरी है। तो इस रिगार्डिंग मैंने ये कंपनी ओपन की है कि इससे शायद जो लोगों ने कोविड में इतना सब कुछ झेला है जिनकी कोई गलती भी नहीं थी, ये तो कुदरत का नियम था सर, लेकिन उस समय पे लोगों ने एक दूसरे का फायदा बहुत उठाया है सर, क्योंकि लाशों के ऊपर खड़े होकर के उन्होंने पैसा वसूलने की कोशिश की है सर। बस मैं उस चीज को सोचा कि शायद आज इतने लोग हैं कल कुछ और लोग मेरे से जुड़ेंगे। और उन लोग जो लोग जुड़ेंगे, भगवान न करे कभी ऐसी आपदा आए और कभी अगर जो भगवान 1% आ भी जाता है तो भगवान भी मेरी हेल्प करे और हम लोगों की हेल्प कर सके।
बहुत सार्थक है, और बिल्कुल भीतर से जो एक इच्छा शक्ति होती है लोगों की सेवा करने की, वो नजर आ रही है, वो आपकी बातों में झलक रहा है बिल्कुल। लेकिन देखिए, बिजनेस क्या है कि बिजनेस बड़ी कठोर चीज है, आपने भी अनुभव किया होगा, आप जॉब पे रहे हैं। बड़े बिजनेस स्टार्ट होते हैं, उसके बहुत बहुत सारे खर्चे होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्केलिंग करना होता है, कंपटीशन का मुकाबला करना होता है। बिजनेस स्टार्ट भी होते हैं, बंद भी होते हैं, तो बिजनेस में कहीं ना कहीं आपको स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है। तो एक जी बिजनेसमैन के तौर पे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को कैसे देखते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी को कैसे देखते हैं? ठीक है, सेवा भावना है, एक आप नोबल कॉज कर रहे हैं, एक आप बढ़िया कार्य कर रहे हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से, या कोई भी बिजनेसमैन अगर प्रॉपर तरीके से मैनेज करके नहीं चलेगा, तो कहीं ना कहीं वो नुकसान जी में आएगा। नुकसान में आने के बाद समस्या ये आती है कि आप सर्वाइव नहीं कर पाते हो, आप चल नहीं पाते हो। प्रॉफिट तो बहुत आगे की बात है। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या है? 2022 समाप्त होने वाली है, 2023 आने वाला है, तो इस संदर्भ में आपकी क्या स्ट्रेटजी है बिजनेस के तौर पे, कि आप बिजनेस के तौर पे कैसे ग्रो होंगे? आपकी बात सुन के जो और भी नए लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, खासकर जो बेसिक से, बिल्कुल नॉर्मल बैकग्राउंड से, तो उनको भी एक प्रेरणा मिलेगी सोनू जी। तो आपकी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है? सर, मेरी स्ट्रेटजी यही है कि जैसे कि मैं आपसे जुड़ गया हूँ, आपके थ्रू मेरे प्रचार होगा, उसके थ्रू लोग देखेंगे और अच्छा लगेगा तो जरूर जुड़ेंगे सर। उसके अलावा हमारे जो क्लाइंट ऑलरेडी चल रहे हैं और जो क्लाइंट आएंगे उनको हम सर्विसेज देंगे, उनके थ्रू ऐड होता रहेगा सर। बाकी के हॉस्पिटल विजिट तो हमारी टीम कर ही रही है सर। और सबसे ज्यादा तो मैं आपको थैंक यू करना चाह रहा हूँ कि आप सोशल मीडिया पे हमारा। हम लोगों का सौभाग्य है कि आप जैसे नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ हम लोग कहीं ना कहीं किसी लेवल पे कोलेबरेट हो पा रहे हैं। कोलेबरेट होके एक दूसरे के साथ जो भी आपकी सर्विसेज है, ओपनली हम चाहते हैं कि वो पब्लिक तक पहुंचे, लोगों तक पहुंचे, और यही हमारा मकसद भी है कि, और इससे आपसे बेटर कोई व्यक्ति नहीं है जो अपनी चीजों को बता सके और ओपन मंच पे बता सके। अगर कोई क्वेश्चन आता है जी कोई, इसीलिए मैं भी चाहता हूँ कि जब किसी के साथ भी हम ज्वाइन करते हैं, कोलेबरेट करते हैं, तो उसका मकसद यही होता है कि पहले हम समझ लें, तभी हम उसको प्रमोट भी आगे करते हैं, तभी हम उसको आगे हम कुछ उसके साथ हम कोलैब भी कर पाते हैं, उसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं, कुछ उसको सजेस्ट कर पाते हैं। अदरवाइज क्या होता है नॉर्मली कि लोग वही सर्विस देते हैं, पता चलता है कि उनको खुद पता नहीं। जब भी हमारा एक जी अप्रोच रहती है बिजनेस पर्सन के तौर पे, एक कोलेब्रेशन यूट्यूब इन्फ्लुएंसर के तौर पे, कि कम से कम हम समझें कि भाई बिजनेस क्या है एग्जैक्टली exactly। उसके बाद जी ऑडियंस जी तो अपने आप समझेगी, लोग अपने आप समझेंगे। तो ये स्ट्रेटजी बहुत सही है। बहरहाल ये काफी सार्थक एक आपकी अप्रोच है, और डिजिटली जहां भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, हमारी कोशिश रहती है कि अपने क्लाइंट्स को, अपने लोगों को, अपने साथी कोलेबरेटर्स को हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएं। चाहे वो सोशल मीडिया जी प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फ्री प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो गूगल के एड्स हो, चाहे वो फेसबुक के एड्स हो, तो एक बेटर मैनेजमेंट के तहत वो प्लेटफॉर्म्स मिले, ताकि ज्यादा से ज्यादा रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिले। क्योंकि इन्वेस्ट तो हर कोई करता है, कोई समय का इन्वेस्ट करता है, कोई पैसे का इन्वेस्ट करता है, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट कहाँ जाती है, पता चलता है कि कुछ समय बाद लगता है कि यार इसका कुछ मिला भी कि नहीं, कुछ चीजें हुई भी कि नहीं। क्योंकि मार्केट तो सभी वही है, लोग डॉक्टरी को, मेडिकल पेशा को बोलते हैं कि नहीं ये लाशों पे पैर रखने वाला है, लेकिन मार्केट तो ये प्रॉफिट बनाने के लिए बैठी रहती है मैक्सिमम। और अगर अपना ब्रेन व्यक्ति इस्तेमाल ना करे, सही जगह इस्तेमाल ना करे, उन लोगों का भी दोष नहीं है। जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होगा, जागो ग्राहक जागो, सरकार की स्कीम चलती है, वो बिल्कुल चलता है कैंपेन। तो जब तक कस्टमर अवेयर नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं पूछेगा, तब तक जो है बिल्कुल सर। बेचने वाला तो बेचेगा ही कोई ना कोई सामान। तो हमारी यही हम्म। कोशिश रहती है सोनू भाई की, अपलिफ्ट करें, लोगों में अवेयरनेस आए एक बात को लेके। बहरहाल बिल्कुल अभी सर। आप दिल्ली एनसीआर में ही मेरे ख्याल से सर्विस दे रहे हैं। किन किन लोकेशन पे आपकी प्रेजेंस है, किन किन लोकेशन पे आपकी सर्विसेज अवेलेबल है, दे पा रहे हैं? सर अभी ऑल दिल्ली एनसीआर पे भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं अभी सर्विसेज। और 24 आवर सर्विसेज अगर जो चाहिए तो ऑल इंडिया में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत बड़ा तो इसके लिए ये है इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो अभी मतलब दिल्ली, मतलब ऑल इंडिया का प्लान होगा आपके पास, कि अभी से आपने सर। स्टार्ट ही अभी कर दिया हमारी है? सर अभी अलग से अलग काफी। स्टार्ट कर दिया, हमारी सर्विसेज भी स्टार्ट भी हो गई हैं और हमारी सर्विसेज प्रेजेंट टाइम पे कानपुर, लखनऊ, मुंबई, प्रेजेंट टाइम पे जो सर्विसेज दिल्ली से ऑपरेट होके चल रही है सर। तो वहाँ और कैसे, इस समय पे वहाँ किसी, वहाँ एग्जिस्टिंग जो नेटवर्क है वहाँ पे आपने कोलैब किया होगा ना, जो भी वहाँ के लोग हैं, सर जो भी वहाँ। बाहर से लोग आते हैं। जी सर, सॉरी सर। जो बीच में बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने, उनको सर्विसेज चाहिए होती है। अब उन्हें पता है कि कानपुर में मुझे सर्विसेज चली चाहिए, तो कई एजेंसियों कंपनियों को कॉल करते हैं कि आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझे भी उन्हीं में से किसी ने, अब मेरा भी
हॉस्पिटलाइज तो चलता ही रहता है सर वहाँ पे विजिट हमारी टीम की, तो उन्होंने बोला कि आप प्रोवाइड कर देंगे। बिल्कुल सर, हमारा सिर्फ एक मकसद है कि सर 12 आवर्स सर्विसेज जो रहती हैं वो 15 किलोमीटर की रेंज में, दिल्ली में तो ऑल दिल्ली में हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में 12 आवर्स सर्विस है, 24 आवर्स सर्विसेज का जो है ऑल जगह पे। अब 24 सर्विसेज का क्या रहता है सर, वहीं पे खाना पीना रेस्ट सब उनको मिल रहा है, 12 सोने का, खाने का, पीने का, तो कोई इशू नहीं होता है उस जगह पे। हम कहीं पे भी ऑल इंडिया में कहीं पे भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं समझ है, गया, और काफी मतलब ये जगह हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर। कम्यूट में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आपका बंदा यहाँ से दिल्ली से जाके कहीं एक दूसरी लोकेशन पे भी सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, क्योंकि वहां अगर बिल्कुल फैसिलिटी बिल्कुल। है। बिल्कुल बिल्कुल सही जी बात है, सही बात है। मतलब क्वालिटी से कोई समझने की कोशिश कर रहा था, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी समझने की कोशिश, उनको भी क्लियरिटी होगी कि भाई कैसे प्रोवाइड करेंगे। तो कोशिश यही रहती है कि चीजों को थोड़ा सा खोल के समझा जाए, उस चीज को देखा जाए। बहरहाल ये बहुत अच्छा आपका प्रयास रहा है सर। सोनू जी। जी। सर सबसे पहली बात यह है कि मैं अपने टीम की थैंक यू करना चाह रहा हूँ, जो ऑल इंडिया में 24 आवर्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सक्षम है पूरी तरीके से। ठीक बात, ठीक बात, हमारी ठीक टीम बात। हमारे लिए बहुत मेहनत कर रही है सर, और आपको भी थैंक यू, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि आपके प्लेटफॉर्म से हमारी बात हो रही है, सो कहीं ना कहीं नहीं नहीं, बहुत बहुत आपसे भी बहुत बहुत धन्यवाद मित्र। और हमारे भी प्रयास यही रहता है कि नए लोग ग्रो करें, और मेन तो ये रहता है कि हमारा जो मेन मकसद रहता है, बाकी तो देखिए हर व्यक्ति मेहनत करता है कि एक जी अगर बिल्कुल। एक डिजिटल मार्केटर के तौर पे अगर हम कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम बिजनेस को अच्छे तरीके से समझ पाए। तो एक डॉक्यूमेंट भी हो जाता है, एक इंटरव्यू भी हो जाता है, तो दो तीन मकसद इसमें एक साथ इनबिल्ड हो जाते हैं, तो हमें भी समझ में आ जाता है कि भाई चलो ठीक है, बिजनेस क्या है। ऑडियंस भी समझ जाती है, और आपके साथ एक बातचीत होती है, एक लंबा समय निकलता है आप जैसे लोगों के साथ, तो उससे एक हमारी एक कनेक्टिविटी भी बढ़ती है, तो एक लगाव हो जाता है, एक ह्यूमैनिटी आ जाती है। अदरवाइज तो आदमी मशीन के सहारे तो चलता ही रहता है दुनिया में। तो बहुत बहुत धन्यवाद बिल्कुल आपका, बिल्कुल। और आपके रिवांश होम हेल्थ केयर के सर्विसेज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर में और दूसरी जगहों पे जो कोई भी जिसको किसी को भी रिक्वायरमेंट होगी होम हेल्थ केयर की, आपकी वेबसाइट रिवांश जी सर। होम हेल्थ केयर डॉट कॉम, इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वीडियो में मिलेगा। और ये वीडियो एडिट होगा तो यहाँ पे ये उस वेबसाइट की डिटेल भी हम प्रोवाइड करेंगे। आपका व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड होगा, तो कोई भी संपर्क कर सकता है और होम हेल्थ केयर सर्विसेज को उसके बारे में और डिटेल जान सकता है आपसे, और इस सर्विसेज को वो ले सकता है, इस सर्विसेज को परचेज कर सकता है, इस सर्विसेज को उसके सहायता से अपने घर के बुजुर्गों को या जो लोग भी नीडी लोग हैं उनको वो ऑफर कर सकता है। तो जी थैंक सर। यू सो मच सोनू जी। कुछ और आप कहना चाहेंगे? अपनी टीम को आपने थैंक यू बोला, ऑडियंस को बोला, और आपकी फीलिंग्स को मुझे लग रहा है कि एक कनेक्शन हो गया है, क्योंकि एक होता है कि नहीं बिजनेस बनाने के लिए एक आदमी काम करता है, और एक होता है कि सर्विस देने के लिए, और सच में उसके अंदर एक कहीं ना कहीं पिन पॉइंट है कि कोविड की बात आपने दो तीन बार की, और मुझे ध्यान आ रहा है कि बड़ा ही कठिन दौर था वो, और उस दौर से बाहर निकल के वो भी बहुत आपने बुरा दौर था, और प्रे है कि भगवान कभी ऐसा कभी वापस दौड़ ना आए, लेकिन उस दौर के मैंने जो सर देखा, एब्जॉर्व किया उस चीज को मैंने, सॉरी काफी लोग बुरा मान, हो सकता है हेल्थ केयर कंपनीज या काफी लोग को माइंड में आया कि ऐसा इन्होंने कैसे बोल दिया कि नहीं, लाशों के ऊपर पैर रियलिटी रख के है कमा रहे हैं, लेकिन मैं ये। सबके लिए बात नहीं कर रहा हूँ सर, लेकिन बहुत बहुत सारे सारे लोग लोगों ने थे अच्छा जो काम भी क्लाइंट ने किया, मुझे बोला। जी सर। क्लाइंट ने भी बोला है लेकिन और बहुत क्लाइंट सारे। ने जो मुझे बोला उस चीज को मेरे कहते हैं ना सर, 100 आप अच्छे काम करो, लेकिन एक बुरा कर दो तो वो बुरा काम माइंड में सेट हो जाता है, बट 100 अच्छे काम सेट नहीं होते। तो शायद कहीं ना कहीं वो बुरी बात मेरे माइंड में सेट हो गई, जिसकी वजह से मैं इस देखिए नक्शे कदम पे चल चुका हूँ। ये एक सच्चाई है कि मेडिकल इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट बनाने के लिए बैठे हैं, और चूंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में बैठे हैं, लेकिन मेडिकल इंडस्ट्री में डॉक्टर को भगवान कहा जाता है, तो थोड़ा लोगों को लगता है बिल्कुल कि, सर। और मजबूरी का फायदा भी कई लोग उठाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कहीं भी आप जाएंगे तो लाशों का इलाज होता है, ये एक बड़ी हार्ड ट्रूथ है, और बहुत सारी इसमें मूवीज बन चुकी हैं, वेब सीरीज बन चुकी हैं। तो आपने कोई ऐसी बात नहीं की जो अनजान है, सत्यमेव जयते से लेके हर जगह। लेकिन उसमें बहुत सारे अच्छे लोग हैं। हकीकत ये है कि डॉक्टर्स अगर न रहे, मेडिकल इंडस्ट्री अगर न रहे, तो सच में बिल्कुल लाशों सर। के अंबार लग जाए, ढेर लग जाए। तो दोनों पक्ष हैं, और दोनों पक्षों में आप जैसे लोग जी जी। सकारात्मक पक्ष इसका है, और इस बात की बहुत बहुत खुशी है। बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार मित्र। और इस वीडियो ठीक है को सर। जरूर सभी लोग शेयर करें, अगर चाहते हैं कि किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को इस सर्विस से महरूम ना होना पड़े, इस सर्विस से वंचित ना होना पड़े। उसको अगर कहीं कोई समस्या है किसी भी प्रकार की हेल्थ केयर की, जो घर पे सिर्फ उसका किसी भी ट्रीटमेंट हो रहा है। एक्सीडेंटल केस से लगा के, सॉरी सर इंटरप्ट करने हाँ, का, सो एक्सीडेंटल केस या न्यूरो डिमेंस या पार्किंसंस और
किसी भी कंडीशन में कोई भी पेशेंट किसी भी बीमारी से है, कैंसर पेशेंट, एवरी पेशेंट के लिए हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं सर। नर्स एंड नर्सिंग केयर, फिजियोथेरेपिस्ट, डॉक्टर, आईसीयू सेटअप एट होम। बहुत से लोग होते हैं जो हॉस्पिटल में अपने इतना जो आता है मार्जिन, उनका इतना खर्चा आता है, वो नहीं एडजस्ट कर पाते हैं कि क्या कर रहे हैं, अब अफोर्ड नहीं कर पाते हैं कि इतना पैसा हम कैसे लगाएंगे। तो हम उनके लिए क्या करते हैं, उनके घर पे ही एक नर्सिंग स्टाफ, एक अटेंडेंट, प्लस उनका आईसीयू सेटअप, उनके घर पे ही हम आईसीयू एक बना देंगे हॉस्पिटल की ही तरह, जिसमें उनकी जो भी उनकी जरूरत की चीजें होंगी, जैसे कि उन्हें ऑक्सीजन चल रहा होगा तो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, एवरीथिंग सब कुछ वहां पे उनको मिलेगा, और सारी सुविधा, सारी चीज। और वो नर्स डॉक्टर से कनेक्टेड रहेंगे, वो उनके डॉक्टर जहाँ से वो डिस्चार्ज होके आए हैं उनके डॉक्टर से कंटिन्यू कनेक्ट पे रहेंगे कि ये मतलब इनके कि हॉस्पिटल्स हैं, हेल्थ मॉर्निंग, लेवल पे आफ्टरनून, इवनिंग। हेल्थ लेवल पे, मेडिकल लेवल पे कहीं कोई रिस्क नहीं है। अगर कोई किसी का गार्जियन घर पे नहीं भी है तो मोबाइल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उसके पास सारी डिटेल पहुंचती रहेगी। ये जो बात आपने बिल्कुल सर, बताई, इस मैं बात को समझ में आएगा। जी जी ठीक बिल्कुल बात। सर। ऐसे कि मैं आपको बता दूं, सैनिक फार्म में भी एक हमारे क्लाइंट हैं, वो तो यहाँ नहीं रहते हैं। उनके घर पे काफी लोग सोचते हैं ना कि सर हमारे घर पे वो हैं, नौकर लोग हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उनका वर्क अलग है, हेल्थ केयर वर्क अलग है। तो ठीक बात ऐसे है। उनके वहां पे जमीन भी आसमान का फर्क है। आठ से ये बात दस मुझे लग रहा है कि जी बिल्कुल कोई भी सर। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, आपकी बात मैं बिल्कुल इसको मैं खुद एक्सप्लेन करता हूँ कि बड़ा क्लियर है। नौकर में और हेल्थ केयर में जमीन आसमान का फर्क है। ऐसे तो फिर नौकर जमीन आपके बच्चे आसमान। को पढ़ा, जो बच्चे को पढ़ा लेगा उसको ट्यूशन लगाने की क्या जरूरत है फिर? ठीक है, आपका नौकर आपकी गाड़ी भी चला लेगा, तो किसी ड्राइवर को रखने की क्या जरूरत है? पता चला कि जो है किसी को ठोक दिया, दो चार और एक्सीडेंट कर दिया उसने, तो मेडिकल जी केयर जी बिल्कुल 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 अलग चीज है। फिजियोथेरेपिस्ट, कहीं किसी के घुटने में प्रॉब्लम है और आपका नौकर जो है वो, या जो भी लोग काम करते हैं, पता चला कि घुटना जोड़ने बिल्कुल की बिल्कुल बजाय, सर। उसको इम्प्रूव करने की बजाय उसको और उसने तोड़ दिया, या और डिक्रीज कर दिया उसकी सिचुएशन को। तो ये बड़ा कॉमन है। मुझे लग सर रहा है कि जो भी पढ़े लिखे लोग हम्म, हैं इस बात को समझते हैं। हाँ। जी सर। ऐसा है, अभी ये केसेस हुआ है हमारे उधर की। एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने बाद में सोचा होगा कि कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा है, तो फिर उसके बाद में कि खर्चा ज्यादा हो रहा है, तो बोल रहे हैं कि हमारे घर में जी 15-20 नौकर हैं तो वो वॉशरूम वगैरह लेके चले जाएंगे, बट उन्हें नहीं पता होता स्टेप बाय स्टेप व्हील चेयर से कैसे चलाना है। उसके लिए मेडिकल स्टाफ चाहिए। मैंने उनको समझाने की कोशिश की। क्या हुआ कि 3 से 4 दिन में सर वो जा रहे थे वॉशरूम में, पैर स्लिप हो गया और गिर गया उनका वो पैर। आपको पता है कि एक एज के बाद में कैल्शियम भी कम हो जाता है, जिसकी वजह से बुजुर्ग लोग मूवमेंट करने के लिए काफी कोशिश, उनको एक सपोर्ट की जरूरत होती है सर। तो ठीक बात, उस ठीक बात, जगह पे ठीक। वो अभी हमारे पास कंटिन्यू है, और उन्होंने बोल रखा है कि सर मुझे सर्विस आप ही से चाहिए, और जब तक मैं हूँ, पेशेंट ने ही बोला है, उनके क्लाइंट ने भी बोला है कि जब तक हमारे फादर हैं प्लीज आप इसी तरीके से सर्विस देते रहिए। और हमारी बहुत कंटिन्यू सर्विसेज चल रही है। मैं विजिट भी, हमारी टीम कंटिन्यू विजिट भी करती है सर, वीकली विजिट होता है कि हमारे स्टाफ का मूवमेंट क्या है, जी स्टाफ और क्लाइंट क्या हमारे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कंटिन्यू हम फीडबैक लेते हैं, एवरी वीक में जाके क्लाइंट से फीडबैक भी होता है सर कि हमारे स्टाफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो सर बताइए। हम उसकी ग्रूमिंग भी कंटिन्यू चेक करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे स्टाफ की भी ग्रूमिंग जरूरी है सर। अगर तो उनके नेल्स भी बड़े हैं तो हम वहां से भी इन्फेक्शन पेशेंट के थ्रू पेशेंट को फैल सकता है सर। ठीक बात, हमारी ठीक बात, ठीक बात। बॉडी का एक मीन होता है सर, अगर जो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी वीक है तो आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन की भी, सामने वाले बंदे की स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी पावर है, तो कहीं ना कहीं अगर जो उनके हाथों में जम्स हैं तो वो सामने वाले पे अटैक कर सकते हैं। तो हमें काफी चीजें से, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के वर्क ध्यान करना रखना होता है पड़ता सर। है। एक चीज और बिल्कुल आप सर। बताइए सोनू जी की, खान पान पे भी आप लोग ध्यान देते हैं? तो ऑर्गेनिक खान पान, बाहर तो बहुत सारी जहरीले आइटम, सब्जियों पे पेस्टिसाइड वगैरह का छिड़काव होता है, तो ये भी आप लोग रिकमेंड करते हैं क्या कि ऑर्गेनिक खाएं, शुद्ध खाएं? ये भी रिकमेंडेशन होती है आप लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल सर होती है, और हमारे डाइटिशियन जो है उनके पेशेंट का चार्ट देख करके उनकी क्या प्रॉब्लम है, क्या चीज है, फिर उस हिसाब से वो डाइट सजेस्ट कर देते हैं कि इनको ये इस टाइम पे ये चीजें देनी जरूरी है, और क्या ठीक क्या वो बात। खा सकते हैं, क्या क्या चीजें वो नहीं खा सकते हैं, क्योंकि उनका सर टैलेंट डाइट डाइट वो पहले चार्ट देखेंगे, उनकी हेल्थ कंडीशन देखेंगे कि क्या इनकी हेल्थ कंडीशन है, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, मेडिकेशन चार्ट वगैरह सारी चीजें नोट देख के, और फिर उसके बाद इनका एक डाइटिशियन डाइट डाइट चार्ट बनता है, जिसके रिगार्डिंग इनको एवरी डे का फूड मील जो कि होता है 7 वीक का, ये बना देते हैं कि इस एवरी डे चेंज होता है, रोटेशन चेंज होता रहता है, आज दाल या कल हरी सब्जियां, इस तरीके से चलता रहता है रूटीन टू रूटीन, ठीक बात है, सर्कल बहुत बहुत टाइप में। धन्यवाद। और ये
समय भी समाप्त हो रहा है सोनू जी, और काफी अच्छी और फ्रूटफुल बातचीत रही, इंसाइटफुल बातचीत रही, जो आप अपनी सर्विसेज के बारे में बता पाए। प्लीज सभी मित्र इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये संदेश स्प्रेड हो, ये संदेश बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और जो नीडी लोग हैं वो इस सर्विसेज को अवेल कर पाए और अपने पास रख पाए। थैंक यू सो मच आपको भी और सभी ऑडियंस को भी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस कंपनी की डिटेल, इस कंपनी के व्हाट्सएप नंबर, इस कंपनी की वेबसाइट सारी कुछ मौजूद है, आप लोग जरूर विजिट करें। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर किसी बिजनेस थैंक पर्सन यू को सर। लेके आएंगे और उस बिजनेस पर्सन के साथ टॉक करेंगे, तब जानेंगे कि किस प्रकार से बेसिक से एक बड़ा बिजनेस एम्पायर भी खड़ा किया जाए और समाज की सर्विसेज भी की जाए। थैंक यू सो मच। थैंक जी यू। सर, थैंक यू सर, थैंक यू।